तो ट्रेडर्स आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में उसको ऐड कर लिया, स्कैल्पिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो बहुत हेल्प होने वाला है और आपकी जो ट्रेडिंग है मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी, बस अगर आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट को अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड कर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज से 50-60 साल पहले आया था। रिचर्ड वाइकॉफ ने इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले डाउ ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको रिफाइन किया गया रिचर्ड वाइकॉफ के द्वारा। एंड फिर बाद में आपका एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन वगैरह वगैरह कॉन्सेप्ट आते गए। बट जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको मैं आज आपको इजी वे में समझाऊंगा, जिससे आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, आप इथेरियम ट्रेड करते हैं, आप गोल्ड ट्रेड करते हैं, आप कोई फॉरेक्स पेयर ट्रेड करते हैं, ये सब में काम करेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि एक बाजार को आप अप ट्रेंड में कब बोलते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड में बाजार होता है जब बाजार ऐसा कुछ करता है। ठीक है, ये सब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड सो ऑन। जब तक ये चलता रहेगा, मार्केट कायदे से किस में रहेगी? अप ट्रेंड में रहेगी। ठीक है, अब ये क्या मतलब है? हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये जब तक चलता रहेगा, मार्केट किस में रहेगी? डाउन ट्रेंड में रहेगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, ये सब जो जब लिखी गई थी, जब ये सब चीज़ें, तब कोई स्क्रीन्स नहीं होती थी जिस पे ट्रेडिंग होती थी। तो मेनली न्यूज़पेपर पे ट्रेड्स होते थे। तो जो भी ट्रेड्स होते थे वो ईओडी के ट्रेड्स होते थे। तो ईओडी के ट्रेड्स का मतलब होता है कि एंड ऑफ द डे ट्रेड्स, तो उनको डेली चार्ट्स उनके लिए काफ़ी रहता था। जैसे-जैसे स्क्रीन्स आई, चीज़ें चेंज हुई, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम आपकी इंट्राडे में आने लग गई। 1 घंटे पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, फिर धीरे-धीरे सुपर कंप्यूटर्स और ये सब आने लग गए, तो 1-1 मिनट पे आ गया। फिर एल्गोज़ आ गई, तो सेकंड्स पे, 1 मिनट पे, इन सब पे वॉल्यूम्स आना चालू हो गई। ओके। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, जो ट्रेडिंग का डायनामिक था वो चेंज हो गया। अब जो इंसान डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है उसका नज़रिया अलग है, जो इंसान 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा है उसका नज़रिया अलग है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं बातें करता हूँ, मैं ट्रेडर्स के लिए बात करूँ, तो ट्रेडर्स जो होते हैं वो आपके 1 मिनट पे होते हैं, 5 मिनट पे होते हैं, 15 मिनट पे होते हैं, आधे घंटे पे होते हैं, 1 घंटे पे होते हैं। तो दिस इज़ द टाइम फ्रेम्स जहाँ पर आप लोग बेसिकली मेजर ट्रेडिंग करते हो। ठीक है? तो मैं इन ट्रेडर्स को मेजरली ज़्यादा महत्व दूँगा इस वीडियो के थ्रू। ओके, सो नाउ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये, अब आपने आईसीटी, एसएमसी इन सब में क्या पढ़ा है? आपने बेसिकली क्या पढ़ा है कि मार्केट क्या कर रही है? मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। ठीक है ना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। ठीक है ना? क्या कर रही है? जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है ना? बीबीओएस आपका बन रहा है बार-बार। ठीक है ना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। कोई टेंशन नहीं है। एक ही चीज़ मार्केट बढ़िया तरीके से कर रही है। ठीक है। अब अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट चीज़ आती है, ट्रेंड कब चेंज होता है? ट्रेंड जब चेंज होता है जब मार्केट ना, ये जो लास्ट लो होता है ना, इसको मार्केट तोड़ देती है। अब इसको जैसे ही मार्केट तोड़ती है ना, तो ये क्या होता है? चेंज इन कैरेक्टर। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, यही आपको समझना है बस। इतना सा कॉन्सेप्ट। अब आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी सिस्टम है, आप मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हो, आप बोलिंजर बैंड्स यूज़ करते हो, आप प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हो, आप आईसीटी यूज़ करते हो, व्हाटएवर यू यूज़, इंक्लूडिंग आरएसआई, मैकडी, जो भी आपको यूज़ करना है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आपको अगर ये लगता है कि मैकडी यूज़ करके, आरएसआई यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं, बस आईसीटी करके ही प्रॉफिटेबल बन सकता है, आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो एग्ज़ीक्यूशन के थ्रू होती है। ठीक है ना? एग्ज़ीक्यूशन का जो मेन फ्रेम आता है, वो आता है बैक टेस्टिंग से। तो दैट इज़ अ होल डिफरेंट टॉपिक। आज जो मुझे आपका बेस क्लियर करना है, इसके बाद हम इन टॉपिक्स पे भी जाएँगे। बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका बेस क्लियर हो कि आपको सोचना कैसे है, ठीक है? तो व्हाट हैपेंस इज़, जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अब यहाँ पर होती हैं 2 चीज़ें। या तो प्राइस चेंज इन कैरेक्टर करेगी एंड इट विल गो डाउन, ठीक है? प्रीटी सिंपल। या फिर प्राइस फटाफट यहाँ से रिकवरी कर लेगी और ऊपर निकल लेगी। 2 सिचुएशंस होती हैं। अब इन्हीं में आपको रिएक्ट करना है। ओके? अब इनमें रिएक्शंस कैसे होते हैं? जनरली प्राइस क्या करती है जब भी कोई चेंज इन कैरेक्टर होता है। अभी मैं एग्जांपल जो आपको समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कि चेंज इन कैरेक्टर अगर आप समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जब भी ये टूटता है ना, अगर इसने रिकवर करना है, तो 2 चीज़ें फटाफट होनी चाहिए। या तो ये फ 1 आधा कैंडल में, 2 कैंडल में ये फटाफट रिकवर कर जाए अपसाइड पे, या फिर
ये फटाफट थोड़ी देर में नीचे टूट जाए। अगर ये नीचे जाने में टाइम ले रहा है, ठीक है ना, तो भी रिस्क है। ये ऊपर जाने में टाइम ले रहा है, तो भी रिस्क है। दोनों चीज़ें फटाफट होनी चाहिए, बस सीधा-सा साब है, क्योंकि चेंज इन कैरेक्टर हुआ एक इंपॉर्टेंट जगह है। चेंज इन कैरेक्टर को क्यों मैं इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, समझो उस बात को। देखो, अभी मैंने आपको क्या समझाया, ये चीज़। तो हम लोग इन एरियाज़ को क्यों उतना महत्व दे रहे हैं? इन एरियाज़ को क्यों उतना महत्व दे रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान ने लेट्स से यहाँ पर बाइंग की, ठीक है ना? वो यहाँ पर वेट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर निकली, तो ज इस इंसान का अगर स्टॉप लॉस लेट्स से यहाँ था ना, अब ये स्टॉप लॉस यहाँ लेके आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, हम भी करते हैं चीज़ें। फिर प्राइस ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर ऊपर निकलेगी, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। फिर हम फिर ऊपर की वेट करेंगे, फिर हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ले आएँगे। बट यार अगर ये यहाँ से घूम के नीचे आ जाए, तो जो ये प्लेयर था, इसकी कुछ पोज़ीशन तो यहाँ कट जाएगी। और अगर ये इंसान या कोई और यहाँ पर एक्टिव है और उसको लगता है कि नहीं यार, बढ़िया हो गया, जो लेट बंदे थे ना, ध्यान रखना हमेशा, इस बंदे के लिए ये बंदा हमेशा लेट होगा। भले ही यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका घुसा हो, ठीक है? और यहाँ पर ब्लैक रॉक घुसा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं। ये बंदा हमेशा इसके लिए लेट रहेगा, ठीक है? तो इनका स्टॉप लॉसेस जो होंगे ना, वो हमेशा इसके ऊपर रहेंगे। तो इस बंदे को टारगेट करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? तो उसने टारगेट किया, निकला एंड देन मार्केट फिर दोबारा ऊपर निकलती है, ठीक है? तो बताने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को ना मेजरली क्या नोट करना है, हमें ये नोट करना है कि यहाँ पर कौन-सा बंदा इज़ गेटिंग कॉट, बस इतना हमारा काम है, ये दोनों साइड पे है, ठीक है? बस हमें इतनी सी चीज़ देखनी है। अब मैं आपको थोड़े ना एग्ज़ाम्पल्स पे बताता हूँ, जिससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी एंड देन इसके बाद ही ना सारी गेम शुरू होती है एग्ज़ीक्यूशन की और इन सब चीज़ों की। पहले ये चीज़ समझ लो, ठीक है? तो अगर अब आप यहाँ देखोगे, अब एक सिंपल सी चीज़ देखते हैं, यहाँ पर देखिए, प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है? लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? यहाँ से अगर हम ले लेते हैं, चलो पहले अगर हम यहाँ से लेते हैं, ये क्या है? ये है आपका हाई, ठीक है ना? ये है लो, ये है लोअर हाई, ये है लोअर लो, ठीक है? क्लियर है? अभी यहाँ पर क्या हुआ है? चेंज इन कैरेक्टर, ठीक है? ऊपर जाने की कोशिश की, बट क्या टिक पाया? नहीं, ये एकदम से नीचे आ गया। जैसे ही इसने एक ऊपर डिप लगाया, नीचे आया, आपको एंट्री मिल गई। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सिस्टम, जो स्ट्रैटेजी लेनी है, जो सिस्टम लेना है, जो जो चीज़ आपको ट्रेड करनी है कर लो। एंट्री हमेशा 2 टाइप की होंगी, या तो चेज़ या फिर पुल बैक, ठीक है? चेज़िंग फोमो लेके आती है, पुल बैक पीस लेके आती है। पता है स्टॉप लॉस छोटा है, रिलैक्स्ड है, ये हमेशा जल्दबाज़ी में रहेगा कि मुझे फटाफट चाहिए। बट हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट में 2 टाइप के बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। एक होता है इनिशिएटिव, एक होता है रिस्पॉन्सिव। दोनों टाइप के हमेशा बायर्स और सेलर्स रहेंगे। तो चेजिंग और पुल बैक दोनों होगी, बट आपको डिसाइड करना होगा आप किस पे एंट्री करोगे, आप चेजिंग पे करोगे कि पुल बैक पे करोगे। मैं पर्सनली पुल बैक्स पे करता हूँ, क्योंकि मुझे छोटे स्टॉप लॉसेस चाहिए होते हैं, बिकॉज़ मैं एक्यूरेसी पे काम नहीं करता हूँ। आप में से काफ़ी लोग हैं जो बैक टेस्टिंग देखते हैं, और लोगों की तो आप देखते हैं 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी, और 30% एक्यूरेसी पे ना आपकी फटके चार हो जाती है। आप कहते हो, "अबे! 30% एक्यूरेसी, बकवास स्ट्रैटेजी।" द प्रॉब्लम इज़ 30% क्यों है? मैं अपने ट्रेड्स को एग्ज़िट नहीं करता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई ट्रेड है, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, ठीक है? पुल बैक आया, मैंने ट्रेड ले लिया, राइट? मेरा स्टॉप लॉस है लेट्स से यहाँ पर। अब ये ट्रेड ऐसे करके ऊपर चले गया, राइट? मैंने अपना स्टॉप लॉस क्या किया, मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टॉप लॉस। अब मुझे देखना है यार, ये इधर एक हाई है, ये इसको तोड़ता नहीं तोड़ता। अगर ये मान लो उसको तोड़ के ऐसे नीचे आता है, फिर दोबारा यूँ करता है, फिर ये नीचे आ जाता है। अब मेरा एसएल चले गया। अब क्या हुआ? मैंने लेट्स से मैंने दिन में 3 ट्रेड्स लिए। एक ट्रेड ऐसा गया, एक एक ट्रेड में ऐसे ही छोटा-मोटा प्रॉफ़िट हो गया, एक में लॉस हो गया। तो अब मेरी एक्यूरेसी क्या हुई? नेगेटिव हो गई, ठीक है ना? मेरी कोई एक्यूरेसी नहीं है। अब यहीं पर अगर मैं 2 ट्रेड मेरे गलत हो गए, ठीक है? और तीसरे ट्रेड के अंदर मैंने लेट्स से ₹75,000 कमा लिए या ₹7,00,000 कमा लिए, और इन 2 ट्रेड्स के अंदर मेरा मान लो नुकसान हो गया 50 के 50 के। अगर आप ओवरऑल एक्यूरेसी देखोगे तो मेरी एक्यूरेसी कितनी है? 33% ही है ना। बट आई मेड गुड मनी हियर। व्हाट मैटर्स इज कि व्हेन यू आर राइट हाउ मच आर यू मेकिंग, व्हेन यू आर रॉन्ग हाउ मच आर यू लूजिंग, बस इतना सा सिंपल है। तो एक्यूरेसी मेट्रिक है ही नहीं, ध्यान रखना। जो लोग एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं वो बच्चे हैं, अभी उन्होंने ट्रेडिंग नहीं की है। किसी भी स्कैल्पर से या किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछ लेना एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है।
मैं जब बैक टेस्टिंग करता हूँ ना, मैं एक्यूरेसी देखता भी नहीं हूँ, मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे आर फैक्टर से मतलब होता है। अब थोड़ा जाके पढ़ो आर फैक्टर क्या होता है, और जो तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे पूछो आर फैक्टर क्या होता है, वो देखते हैं सब चीज़ें? कोई नहीं देखता होगा। तो ये प्रोफेशनल ग्रेड जब ट्रेडिंग होती है तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, ना कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बच्चे देखते हैं, ठीक है? ओके, तो अब आपने क्या देखना है? यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ क्या कर रही है। मैं एक बार आप लोगों के लिए सिंपल सा इधर दिखाता हूँ, ये देखिए आप। प्राइस यहाँ क्या कर रही है, ये मैं रैंडमली पकड़ रहा हूँ, मैंने ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं किया, बस मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, एग्जांपल्स बता रहा हूँ। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर हाई बन रहा है, ठीक है, मतलब ये लोअर हाई बन रहा है, लो बन रहा है, ठीक है ना। ये क्या बन रहा है, लोअर हाई, लोअर लो। क्या किया, जो मैंने अभी बताया आपको, एक हायर हाई बनाया, इससे क्या हो गया, चेंज इन कैरेक्टर हो गया, ठीक है। बट क्या प्राइस टिका यहाँ पर, नहीं टिका। प्राइस रुका और फिर वापस नीचे आ गया, ठीक है। कभी भी चेंज इन कैरेक्टर जब होता है तो आपको फटाफट नहीं लेना होता, आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। जब भी कैरेक्टर चेंज होगा, मार्केट सम सॉर्ट ऑफ साइंस देगी, जैसे कि फ्लैग बनाएगी या फिर एक बेसिंग बनाएगी, उसके बाद प्राइस ऊपर ब्रेकआउट देती है। अगर डायरेक्टली निकल रही, लेट इट गो, वैसे भी वो चेजिंग ही है, तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला उसके अंदर। तो बेटर है कि इसको जाने दो, जबरदस्ती मत करो ट्रेडिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज हुई और मार्केट एकदम से फ्लिप हो गई। फिर वापस मार्केट ऊपर आई, लोअर हाई, फिर फ्लिप हो गई, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस गई, क्या बना रही है, हायर लो बना रही है, ठीक है। देख रहे हो, हायर लो बना रही है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइस फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर गई। अब आप ये देख रहे हो, यहां पर इस जोन के पास हमारी कहीं एंट्री आती है, छोटा सा स्टॉप लॉस आता है, ठीक है। यहां पर हम ट्राई कर सकते हैं, अगर इस जोन के ऊपर टिक जाता है अगली बार में तो हम ऐड कर लेंगे, नहीं तो हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें उंगली नहीं मारेंगे, अपना स्टॉप लॉस जाने देंगे। तो क्या होता है आगे, ये जोन के ऊपर निकला। अब आप ये देखो, जोन के ऊपर निकला, हमारी एंट्री कहाँ थी, हमारी यहाँ पर एंट्री थी। हम आराम से वेट कर रहे हैं, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। जब ये ऊपर निकला, हम लोग वेट करते हैं, प्रॉब्ली यहाँ पर एंट्री लेंगे, या फिर दोबारा पुल बैक देता है, कुछ देता है तो दोबारा एंट्री ले लेंगे। क्योंकि इसके बाद ये बड़ी कैंडल के साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं होता है कि हमारी जो एवरेज प्राइस है बहुत ऊपर ना आ जाए, तो हमें देखना पड़ता है सब चीजें, ठीक है। नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं है, आप देख सकते हो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर गया, ठीक है, और फिर ये टूट गया वापस। अब ये देखो, सीन क्या होता है कि ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि मार्केट कब करेगी, कैसे करेगी, हमारे कंट्रोल में नहीं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो हम लोगों को क्या देखना होता है, प्राइस क्या कर रही है, हाई, हायर हाई, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रही है, एक ब्रैकेट बना रही है, सब कुछ कर रही है। यहाँ पर मार्केट काइंड ऑफ चेंज इन कैरेक्टर कर रही है, ठीक है। बट अब इस पे तो हम ट्रेड ले नहीं सकते, तो छूट गया हमारे हाथ से। अब हम दोबारा वेट करेंगे, ये क्या बना रहा है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, फिर दोबारा क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है। इस जोन के पास हम प्लान कर सकते हैं अपनी लॉन्ग एंट्री। मार्केट ने फिर एक अच्छा खासा मूव दे दिया, और फिर आप आगे देखेंगे, फिर मार्केट ऐसी घूमती रहेगी। ये देखो, इस जोन के पास आ गई, फिर मार्केट यहाँ पर आ गई, इसको क्रॉस नहीं कर पाई। फिर प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, फिर ट्रैप बनाया, हायर हाई करने की कोशिश की, ट्रैप बनाया, और मार्केट फिर नीचे आ गई। मैंने आपको क्या समझाया, बाजार जब भी ऐसा करता है, बाजार दो चीजें देता है, या तो बाजार यहां से ऐसे शिफ्ट करेगा, या बाजार यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब बाजार अगर नीचे जा रहा है ना, और अगर ये ट्रैप है, तो बाजार फटाफट ऊपर आ जाएगा, जैसे मैंने दिखाया आपको, ठीक है। और अगर ये ट्रैप नहीं है तो बाजार नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देखिए क्या कर रहा है बाजार, ट्रैप बनाया यहाँ पर, ये देख रहे हो, ट्रैप बनाया, एम पैटर्न बना दिया, ये देखो, ये आपकी एंट्री है। अगर इसने ऊपर जाना हो तो यहीं से फटाफट निकल जाता है, इतनी वेट नहीं करता, कभी भी बाजार वेट नहीं करता, फटाफट नीचे फटाफट ऊपर। लिक्विडिटी का मतलब ही ये होता है कि भाई, सीधा साहब है यार, अगर 1,50,000 का आईफोन, ठीक है ना, आपको लेट्स से 69,000 का मिल रहा है, ब्रांड न्यू। यार जिसके पास पैसे नहीं होंगे ना, वो भी बजाज फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, जुगाड़बाजी सब करेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी मिल रही है उसको इतनी तगड़ी। जिसके पास, समझो, पैसे नहीं है, बट वैल्यू दिख रही है, कितनी बढ़िया चीज मेरे को इतनी सस्ती मिल रही है, क्यों ना लूं मैं। फ्लिपकार्ट की सेल पे क्या हुआ था, यही तो हुआ था। मैंने अपने घर में 3-3 आईफोन मंगवाए थे, मेरे को 70-75 हजार रुपए के आईफोन 50-50 हजार रुपए के मिल रहे थे, मेरे पैसे बच रहे थे, मैंने मंगवा लिया, जरूरत नहीं थी बट मंगवा लिया। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज, अर्जेंसी। अर्जेंसी अगर होगी तो वो निकलेगा ऊपर, उसको वैल्यू दिखेगी, और अगर इट इज स्टेइंग डाउन, इफ इट इज टेकिंग टाइम डाउन, दैट्स इट, नो वैल्यू, सिंपल एज दैट, देयर इज नो वैल्यू टू इट, ठीक है ना। तो आपको ऑपोजिट ट्रेड लेना है जो आपका चल रहा है।
तो ये छोटी-सी चीज़ को मास्टर करो एंड आई एश्योर यू वन थिंग, आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगी वो हम एग्ज़ीक्यूशन पे करेंगे, ओके, बैक टेस्टिंग पे बनाएँगे। तो आप बताइएगा, आप कितना इंटरेस्टेड है बैक टेस्टिंग में, और आप बैक टेस्टिंग करते हैं? करते हैं तो किस पे करते हैं बैक टेस्टिंग? आपके हिसाब से प्रोफेशनल ग्रेड बैक टेस्टिंग क्या होती है? सब मुझे बताइएगा। एवरी सैटरडे ये वाली सीरीज़ हमारी चलेगी, और जो ऑप्शन वाली सीरीज़ है, अब वो जो हमारी नेक्स्ट जो डिसाइडेड है, हम थर्सडेज़ को लेके आएँगे। तो जैसे पहले डिसाइडेड था, आई वाज़ नॉट वेल दिस वीक, तो उस वजह से हम वो डिले हो गई थी। तो डेढ़ 2 हफ्ते से थोड़ी तबीयत मेरी ढीली थी। अभी हम फाइन। तो आपकी थर्सडे को वीडियो आएगी, तो आप वो भी देखिएगा। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एंड टेक केयर।